बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ अपोजिट अल्फाज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हिंदी में कहते हैं विलोम प्रतिलोम, यानी एक सीधा उसका दूसरा होता है उल्टा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अंदर बाहर, ठीक है, अंदर बाहर कहते हैं या बाहर अंदर कहते हैं। तो कुछ ऐसे ही लफ्ज़ों को मैं यहाँ पे शब्दों को इस्तेमाल में लाया हूँ। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो अंदर, और अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर, या बाहर का उल्टा होता है अंदर। ठीक है, तो अंदर को अरबी में कहते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में कहते हैं दाखिल। जुआ बिल, जुआ का मतलब भी अंदर होता है और बिल का मतलब भी अंदर होता है और दाखिल का मतलब भी अंदर होता है। दोस्तों, अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप अरबी के लिखावट को आप देख सकते हैं कि किन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके ये जुमले बने हैं। ठीक है, बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं और खारिज कहते हैं। खारिज भी कहते हैं और बर्रा भी कहते हैं। दोस्तों, ऊपर या ऊंचा, ऊपर या ऊंचा इसका अपोजिट होता है, यानी प्रतिलोम होता है नीचे या नीचा। ऊपर नीचा या ऊंचे या नीचे, इस तरीके से कहते हैं ना। तो ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं और आला भी कहते हैं। ऊंचा को भी अरबी में फोग कहते हैं और आला भी कहते हैं। दोनों अल्फाज दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऊपर में और ऊंचा में कुछ अंतर होता है। ठीक है, यानी अरबी में कहेंगे फोग और आला, तो ये दोनों में कुछ अंतर होता है। ये मैं आगे वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, पीछे भी बता चुका हूँ। यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ कि ऊपर यानी टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखा है तो हम कहेंगे कि देखो ऊपर क्या है, तो कहेंगे सूफ फोग, सूफ फोग यानी ऊपर देखो। ठीक है, लेकिन अगर कहना हो कि टेबल पर रख दो तो कहेंगे रकीब अला तौला, रकीब अला तौला। अला का मतलब ऊपर हो गया और रकीब का मतलब रखना और तौला का मतलब टेबल होता है। ठीक, उसी तरीके से नीचे या नीचा को अरबी में कहते हैं तहत, तहत या ताहत, ताहत भी कहते हैं या तहत भी कहते हैं। तो ये नीचा या नीचे हम लोग हिंदी या उर्दू में ऐसे बोलेंगे, अरबी में ताहत बोलेंगे या तहत बोलेंगे। तोड़ना, तोड़ना का प्रतिलोम होता है जोड़ना। ठीक है, यानी तोड़ो या जोड़ो कहते हैं ना, तोड़ो जोड़ो, तो तोड़ना या जोड़ना। तो तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं, तोड़ने को अरबी में कस्सर कहते हैं। कुछ भी तोड़ना है, अब यहाँ पे देखिए फाड़ना भी होता है तो उसको भी कस्सर बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी को तोड़ते हैं, कागज़ को फाड़ते हैं। ठीक है, तो कागज़ को फाड़ेंगे तो भी कहेंगे कस्सर, कस्सर। ठीक है, और लकड़ी को तोड़ना हो तो भी कहेंगे कस्सर। अब जोड़ना, जोड़ने को कोई भी चीज़ जोड़ेंगे, जैसे लकड़ी जोड़ना है, हिसाब जोड़ना है, ठीक है, कपड़े जोड़ना है, तो वहाँ पे कहेंगे जमा, जमा यानी इसको जमा कर दो यानी जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। पकड़ना या छोड़ना, पकड़ना विलोम है और प्रतिलोम उसका छोड़ना होता है। या छोड़ने को अगर हम विलोम कहेंगे तो पकड़ना उसका प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो पकड़ने को अरबी में आंशिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में आंशिक कहते हैं। अब दोस्तों, आंशिक को भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई चीज़ जाम हो गया है, जैसे पंखा जाम हो जाता है तो उसको जहमा भी कह सकते हैं और जहमा भी कह सकते हैं और आंशिक भी कह सकते हैं। आंशिक यानी पकड़ लिया है या जाम हो गया है। ठीक, कोई चीज़ पकड़ना है हाथ में तो कहेंगे आंशिक। ठीक है, या कोई चीज़ जाम करना है यानी कोई सामान जाम करना है, जैसे सीमेंट के अंदर कोई सामान जाम करते हैं ना, पत्थर वगैरह जाम डाल के जाम करते तो वहाँ पे भी बोलेंगे आंशिक। ठीक, छोड़ना,
छोड़ने को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ने को अरबी में खल्ली बोलते हैं। खल्ली, खल्ली को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, तो वहाँ पे कहते हैं खल्ली। खल्ली यानी छोड़ दो या जाने दो या रहने दो। निकालना, निकालने को अगर हम विलोम बनाते हैं तो उसका प्रतिलोम होता है डालना। तो डालना या रखना दोनों का अरबी होता है रक्कब। डालना भी है या रखना भी है। कोई सामान रखना है तो भी कहेंगे रक्कब, और डालना है तो भी कहेंगे रक्कब। अब डालना और रखना में क्या अंतर है? जैसे पैसा है, कहना है कि यहाँ रख दो तो कहेंगे रक्कब, रक्कब फलूस, रक्कब फलूस यानी पैसा रख दो। पानी डालना है किसी चीज़ में तो कहेंगे रक्कब मोया यानी पानी डाल दो। ठीक। निकालने को अरबी में तल्ला कहते हैं या इतला कहते हैं। तल्ला भी कहते हैं, इतला भी कहते हैं। कोई सामान निकालना है तो कहेंगे तल्ला, तल्ला या इतला, इतला। ठीक, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कपड़े निकालना है, जिस्म से निकालना है तो भी कहेंगे तल्ला या इतला। किस में रखा है तो भी कहेंगे तल्ला या इतला। सूटकेस में, बैग में रखा है तो भी कहेंगे तल्ला या इतला। आसान, आसान अगर विलोम है तो उसका प्रतिलोम कठिन होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। सहल का मतलब आसान होता है। कठिन, कठिन को अरबी में साब कहते हैं, मुश्किल कहते हैं। दोनों लफ्ज़ों से बोला जाता है। साब का मतलब भी होता है कठिन या मुश्किल, और मुश्किल को तो आप जानते ही, मुश्किल का मतलब भी मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं अरबी में हमने लिखा साब, स्वाद, ऐन और बा मिलकर के साब। साब का मतलब मुश्किल होता है या कठिन होता है। और मुश्किल तो हर कोई आम आदमी भी जानता है, मुश्किला लोग बोलते हैं। सऊदी अरब में ये अल्फाज बहुत प्रचलन है, बहुत मशहूर है। मुश्किला, ऐस मुश्किला, हादा मुश्किला, माफ़ी मुश्किला, सब कुछ आदमी ऐसे मुश्किल मुश्किल कह के कहता है। मौत, दोस्तों मौत अगर विलोम है तो ज़िंदगी उसकी प्रतिलोम है। ठीक है, तो मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। मौत को अरबी में भी मौत बोलते हैं, हिंदी में भी मौत बोलते हैं, उर्दू में भी मौत ही बोलते हैं। ज़िंदगी को अरबी में या उर्दू में हयात बोलते हैं। ज़िंदगी को अरबी में या उर्दू में हयात बोलते हैं। आप देख सकते हैं अरबी में लिखा हुआ है हयात। ठीक है, या हयात आप अरबी में या उर्दू में दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी को हयात बोलते हैं और मौत को मौत ही बोलते हैं। खाना, खाना अगर विलोम है तो पानी उसका प्रतिलोम है। ठीक है, कहते हैं ना खाना पानी। ठीक है, खाना पानी या खाना पीना इस तरीके से कहते हैं ना। तो खाना को अरबी में ताआम कहते हैं। खाना को अरबी में ताआम कहते हैं। अब ये ताआम क्या चीज़ है? खाना जैसे थाली में रखा है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी है खाने वाली चीज़, उसको अरबी में ताआम बोलते हैं। और पानी पीते हैं तो जो पानी है उसको अरबी में मोया कहते हैं या माँ कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं या माँ कहते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर अगर विलोम है तो उसका प्रतिलोम बीमार होता है, मरीज होता है। ठीक है, तो डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। दोस्तों यहाँ अरबी लोग दुख्तर, दुख्तर भी कहते हैं, दुख्तर भी कहते हैं। तो दुख्तर जो होता है वो अरबी लफ्ज़ नहीं होता है, डॉक्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसी को अरबी में ये लोग दुख्तर बोलते हैं, क्योंकि अरबी में ड नहीं होता है और ट नहीं होता, इसलिए डॉक्टर न कह के डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग दुख्तर बोलता है। ठीक है, लेकिन अरबी जो अल्फाज है उसका तबीब होता है। बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं या ताबान कहते हैं। बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं या ताबान कहते हैं। ये मरीद अल्फाज जो है हम लोग उर्दू में, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको मरीज़ कहते हैं। मरीज़ यानी आदमी मरीज़ है। ठीक है, ये अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और ताबान जो है अरबी में ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीमार है तो भी कहेंगे ताबान, और थका हुआ है, हारा हुआ है तो भी कहेंगे ताबान।
लड़का या लड़कों। दोस्तों यहाँ पे विलोम प्रतिलोम के साथ साथ मैंने वाहिद और जमा दोनों दे दिया है, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर विलोम लड़का या लड़कों है तो लड़की या लड़कियाँ प्रतिलोम होंगी। ठीक है, तो लड़का को वलद कहते हैं और लड़कों को औलाद कहते हैं। लड़का वाहिद है यानी एक वचन है, और लड़कों जमा है यानी बहुवचन है। तो लड़का होगा तो उसको वलद कहेंगे, यानी एक लड़का है तो वलद कहेंगे, और कई लड़के हैं तो कहेंगे औलाद। कई लड़के हैं तो कहेंगे औलाद। ठीक, लड़की को अरबी में बिन्त कहते हैं। लड़की को अरबी में बिन्त कहते हैं। ये वाहिद है यानी बहु यानी क्या कहते हैं, एक वचन है। और वही अगर लड़कियां कहेंगे तो अरबी में कहेंगे बनात यानी ये बहुवचन है, यानी इसको जमा बोलेंगे। ठीक है, तो कहेंगे लड़की को बिन्त कहेंगे, लड़कियां हैं कई लड़कियां हैं तो बनात कहेंगे। मर्द या आदमी विलोम है तो उसका प्रतिलोम औरत या स्त्री है। मर्द या आदमी, मर्द को आदमी कहते हैं ना, और औरत को स्त्री कहते हैं। तो मर्द को अरबी में कहेंगे रज्जाल या आदमी को कहेंगे नफ़र। ठीक है, रज्जाल यानी मर्द को रज्जाल कहते हैं, औरत के लिए रज्जाल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो औरत को यहाँ पे हमने दिया है हुरमा कहते हैं। ठीक, तो मर्द को अरबी में रज्जाल कहेंगे या नफ़र कहेंगे, औरत को अरबी में हुरमा कहेंगे या निसा कहेंगे। औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं और निसा कहते हैं। एक और अल्फाज है मदाम का मतलब भी औरत होता है। ठीक है, मदाम का मतलब भी औरत होता है। पीना या पियो, अब यहाँ पे विलोम है पीना या पियो, उसका प्रतिलोम है खाना या खाओ। ठीक है, खाना या खाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीना या पियो कहना है किसी से तो कहेंगे शरब का मतलब पीना भी होता है और पियो भी होता है। जैसे किसी से कहना है पियो तो कहेंगे शरब यानी पियो। ठीक है, पीने के लिए अगर कहना है कि मैं पीने जा रहा हूँ तो कहेंगे शरब यानी शरब कहेंगे तो मतलब पी रहा हूँ, पियोगे, पीते हो, पी रहे हो, ये जितने अल्फाज आएंगे सब जगह पे शरब का इस्तेमाल करेंगे। खाना या खाओ, खाना खाओ या खाना खाओ। ठीक है, जैसे खाना को अरबी में अक्ल कहते हैं। अब ये खाना कौन सा है, पीछे मैंने बताया कि खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अक्ल बतला रहा हूँ। तो अक्ल किसको कहते हैं, जब खाना खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ है थाली में है, प्लेट में है, तो उसको कहते हैं तो आम। ठीक, लेकिन जब उसको हाथ से उठा करके जब हम अपने मुंह में खाएंगे तो उसको कहते हैं अक्ल। तो अक्ल का मतलब होता है खा रहा हूँ या खाओगे या खा रहे हो या खाए या खाऊंगा, ये जितने अल्फाज आते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम तौर पे लोग अक्ल यानी खाना है तो भी कहते हैं कि अक्ल। जैसे कहेंगे एसपी यानी कोई खाना लिया है, कोई चीज़ लिया है तो कहेंगे एसपी। आदमी कहेगा हाज़ा अक्ल, मतलब यह खाना है। ठीक है, यहाँ पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। आओ अगर विलोम है तो उसका प्रतिलोम जाओ होता है। तो आओ को अरबी में ताल कहते हैं और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। उठना या बैठना, अब कहते हैं विलोम है उठना तो प्रतिलोम है बैठना। तो उठने को अरबी में गुम कहते हैं या अस्तिगत कहते हैं। अस्तिगत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुम हमने अरबी में लिखा है कुम, बड़ा काफ से कुम होता है, और इसको अरबी में लोग बोलते हैं बोलचाल की ज़ुबान में गुम। ठीक है, आम तौर पे जो नहीं जानते वो समझेंगे कि गैन से गुम होता है, लेकिन गैन से गुम नहीं होता है, ये बड़ा काफ से गुम होता है। ठीक है, और इस्तीगत ये दोनों अल्फाज उठने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, आदमी बैठा है तो उसको भी कहेंगे उठो तो कहेंगे इस्तीगत या गुम कहेंगे, या आदमी सोया है तो भी कहेंगे उठो तो भी कहेंगे इस्तीगत या गुम। ठीक है, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। आम तौर पे मैं आपको समझा दूं कि जलसा कहते हैं ना, जलसा आप गांव में रहते हैं तो सुनते हैं कि जलसा होने वाला है। तो जलसा का मतलब क्या होता है, बैठना।
ठीक। बैठने को अरबी में जलसा कहते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उसको अरबी में उसको भी जलसा कहते हैं, यानी बैठने को अरबी में जलसा कहते हैं। तो उसी को अरबी में इजलिस कहते हैं। ठीक, इजलिस। ये जो जलसा अल्फाज है ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इजलिस इसको अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटो को अरबी में सूरा कहते हैं। फ़ोटो को अरबी में सूरा कहते हैं। सूरा या सूरत कहते हैं, सूरत। ठीक, फ़ोटो को अरबी में सूरत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए विलोम प्रतिलोम से हट करके मैं एक अल्फाज बतला रहा हूँ। ठीक है, फ़ोटो को अरबी में सूरत कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आप अगर कुरान पढ़ते तो उसमें भी सूरत होती है, तो उस सूरत को क्या कहते हैं और इस सूरत में अंतर क्या होता है। ये सूरत जो होता है, फ़ोटो को जिसको कहते हैं तो इसको अरबी में सूरत कहते हैं। तो ये स्वाद से होता है, ये स्वाद से होता है, तो इसको सूरत कहेंगे या सूरा कहेंगे। ठीक है, मतलब फ़ोटो। और जो कुरान का सूरत जो होता है उसको अरबी में सीन से लिखा जाता है, सीन से, यानी सूरत। ठीक है, तो कुरान की जो सूरतें हैं जैसे सूरह फातिहा हो गया या जो भी सूरतें हैं कुरान की, उसको अरबी में सीन से लिखा है तो उसको भी सूरत ही बोलते हैं। तो ये दोनों में लिखावट में अंतर है। ठीक, होशियार हमने यहाँ पे लिखा है और नीचे लिखा है अरबी में साहिर। ये साहिर क्या चीज़ है। आप अगर गाड़ी चलाते हैं या रोड के किनारे से जाते हैं तो देखते हैं कि कैमरे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कैमरे जहाँ लगे होते हैं ना, उसको साहिर कहते हैं। ठीक, साहिर का मतलब क्या होता है, होशियार, चौकन्ना, खबरदार। ठीक है, ये सावधान, ये बहुत से अल्फाज हैं। होशियार कहते हैं या चौकन्ना हो जाओ, ठीक है, या सावधान हो जाओ, यानी आगे कैमरा है तो साहिर का मतलब होशियार होता है। ठीक है, यानी होशियार हो जाओ, आगे कैमरा है, इसका मतलब ये होता है। सोने को या नींद को अरबी में नौम कहते हैं। सोने को या नींद को, सोना यानी एक तो सोना होता है जो जेवर होता है, गोल्ड जिसको कहते हैं, वो सोना नहीं। जो नींद होता है, आदमी सोता है बिस्तर पे, उसको अरबी में नौम कहते हैं, उसको अरबी में नौम कहते हैं। और जागने को अरबी में साही बोलते हैं, जागने को अरबी में साही बोलते हैं। मैंने पीछे बताया कि जागना यानी नींद से किसी को जगाना है तो भी उसको बोल सकते हैं, गुम भी बोल सकते हैं, गुम भी बोल सकते हैं, इस्तीगत भी बोल सकते हैं या साही भी बोल सकते हैं। तो ये अल्फाज साही जो है, आदमी जैसे बेहोश है ना और होश में आ गया तो वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं कि साही का मतलब जागना यानी होश में आना, चाहे नींद से होश में आना या बेहोशी से होश में आना। सोने या नींद को यहाँ हमने फिर दिया है कि उसको नौम कहते हैं और जागने को अरबी में इस्तीगत भी कहते हैं। इस्तीगत मैंने पीछे बता दिया कि इस्तीगत भी कहते हैं, साही भी बोलते हैं और गुम भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हो गई है तो भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, इसका मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत से अल्फाज बाकी हैं जो कि आपको बताना है। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाजिम आप शेयर करें किसी दूसरे के पास और लाजिम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है कि भाई आदमी हमारे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से लाइक नहीं करते हैं। भाई लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं या शेयर करने में पैसे नहीं लगते हैं और आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में फ़ायदा आपका है क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।